हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मार्सुपियल्स का अस्तित्व सिद्ध करता है। विकल्प ए जेनेटिक ड्रिफ्ट, विकल्प बी भौगोलिक काल, विकल्प सी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या विकल्प डी दोनों बी व सी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा वह है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या जिसे महाद्वीपीय विचलन या विस्थापन भी कहा जाता है, उसका क्या तात्पर्य होता है। तो यदि हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करें तो इसके अनुसार जो दक्षिणी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया थे, दक्षिण अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया, ये यदि बहुत पुराने समय या प्राचीन समय की बात करें तो ये आपस में जुड़े थे, परंतु महाद्वीपीय विचलन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ये अलग हो गए। अब जो ऑस्ट्रेलिया था उस पर केवल जो मार्सुपियल थे वे बच गए, और यहाँ पर जो प्लेसेंटल स्तनधारी या अपरा स्तनधारी यहाँ पर जो प्लेसेंटल मैमल या प्लेसेंटल स्तनधारी थे वे नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्सुपियल जो थे उनको किसी भी प्रकार का कोई स्पर्धा या कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो मार्सुपियल होते हैं वे प्लेसेंटल स्तनधारियों की तुलना में स्पर्धीय रूप से कम विकसित या कम शक्तिशाली होते हैं, जबकि प्लेसेंटल जो होते हैं वे मार्सुपियल से अधिक शक्तिशाली थे। अतः महाद्वीपीय विचलन के कारण इन्हें किसी प्रकार की स्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा। यही कारण था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में मार्सुपियल का अस्तित्व रह गया, और जहां पर जिन देशों में या जिन महाद्वीपों में प्लेसेंटल जीव इनके साथ थे, उन्होंने स्पर्धा के द्वारा इन्हें समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से इनका अस्तित्व वहां पर समाप्त हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो मार्सुपियल का अस्तित्व है, यह भौगोलिक काल के साथ साथ ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को भी सिद्ध करता है या साबित करता है। यदि विकल्पों को देखें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का इनके अस्तित्व से कोई संबंध नहीं है। भौगोलिक काल तथा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दोनों ही इस बात के द्वारा साबित होते हैं। अतः विकल्प डी, बी और सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।